जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो बहुत प्रोमिनेंट इवेंट ट्रिगर कर रही है हमारी सबकी लाइफ में। यानी कि स्काई में शनि मंगल सेम डिग्री पर होंगे, राहु केतु मरकरी सेम डिग्री पे होंगे, यानी कि 5 ग्रहों का बहुत क्लोज कंजंक्शन। ये डिग्री वाइज आपके जीवन पे क्या इंपैक्ट डाल सकता है। जैमिनी लगन एंड मून साइन, मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए। प्लस चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं तो घंटांतर जोन को क्रॉस करके फाइनली सूर्य के साथ चंद्रमा एक ऐसी तिथि न्यू मून यानी कि अमावस्या तिथि जहां हम पितरों को याद करते हैं, और केतु देव कहां बैठे हैं? पितरों के नक्षत्र में बैठे हैं। तो सूर्य की ट्राइन में केतु का बैठना और केतु के नक्षत्र में सूर्य चंद्रमा का बैठना, यह कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा आपकी डिजायर्स के ऊपर। आपको कुछ चीजों से आइसोलेट करेगा, कुछ चीजों से आपको लिबरेट करेगा। कुछ ऐसे इवेंट, यानी कि जब चंद्रमा आपके 9th भाव से निकल रहे थे तो कुछ ऐसे इवेंट, राहु ने कुछ ऐसे इवेंट आपकी लाइफ में दिए होंगे जहां पर आप बहुत डाउटफुल हो गए होंगे। चीजों को लेके एक फियरनेस आ जाना, लाइफ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं मिलना, और उसकी वजह से इंपेशेंट आपके लाइफ के अंदर वो ट्रिगर होना, ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिली होंगी। ये चीज आपको एड्रेस करने के पिछले एक हफ्ते में आपके साथ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो समझ लीजिए आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए प्रोमिनेंट चेंजेस आपका वेट कर रहे हैं। कुछ क्लैरिटी, कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउटफुलनेस से बाहर निकल कर कुछ बोल्डनेस। अब बोल्डनेस हो सकती है आपके एज पर योर एक्सपेक्टेशन हो या ना हो, डिपेंड करता है आपके पर्सनालिटी चार्ट पर, लेकिन कुछ ना कुछ आप लाइफ में कुछ इनिशियल स्टेप लेने वाले हैं। ठीक है, कुछ जो कंधे पे आपके बोझ है, जो आपके शोल्डर पे कहीं ना कहीं कहते हैं ओवरलोड हो गई हैं चीजें, उसको कहीं ना कहीं ईज करने का समय आ गया है। रॉ स्टार्ट करने का समय आ गया, रॉ रियलिटी को एक्सेप्ट करने का समय आ गया है। लाइफ में मोक्ष का, अपनी लाइफ का रियल एजेंडा समझने का समय आ गया। गुरुदेव बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में है और नवमांश में गुरुदेव बृहस्पति टॉरस नवमांश में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं टॉरस जो प्रिंसिपल्स को दिखाता है, एथिक्स मोरालिटी को दिखाता है, जो फाइनेंस को दिखाता है, जो स्पीच को दिखाता है, फूड को दिखाता है, और जैमिनी साइन जहां पर जो क्रिएटिविटी की राशि है, जो एक्सपीरियंस करने की राशि है, जो गलतियां करके सीखती है। अब जो लोगों ने कुछ रिसेंट एक साल में कुछ गलतियां की हैं, अब उनकी लाइफ में एक नया इनिशिएशन, एक रॉ ट्रूथ के साथ, अब जो उन्होंने गलतियां कर दी हैं या फिर जो उन्होंने लाइफ में अच्छे डिसीजन लिए हैं, मैं ये भी कह सकता हूं, जरूर नहीं कि सबने गलतियां करी होंगी, जिन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं, इन शॉर्ट उसके साथ अब उन्हें आगे बढ़ना होगा। प्लस थर्ड लॉर्ड जहां से हम एफर्ट को देखते हैं, केतु वहां बैठे हैं। केतु के जो मालिक हैं, यानी कि जो केतु के को लॉर्ड हैं, वो सूर्य हैं, केतु के नक्षत्र में बैठे हैं और चंद्रमा के साथ अमावस्या योग बना रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र नई साइकिल को दिखाता है, तो कहां एनर्जी डालनी है, क्या वर्थ इट है, क्या नहीं है, वो चीज समझ में आने वाली है। लग्नेश शनि मंगल के साथ 10th हाउस में बैठे हैं। 10th हाउस में मरकरी बहुत अच्छा ट्रेड कराता है, लेकिन क्या आप अपने लाइफ को लेकर, आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अपनी लाइफ को लेकर सही ट्रेड कर रहे हैं? क्या आप सच में कुछ एक्सपीरियंस करने के चलते, किसी डिजायर के चलते आगे बढ़ रहे हैं, या एक्चुअल में आपने सब चीजों की कॉस्ट जानने के बाद आप आगे बढ़ रहे हैं? यहां पर एक तरह का फिल्ट्रेशन लगा हुआ है जहां पर शनि रेस्ट्रिक्शन दे रहा है मंगल की ऊर्जा को। मंगल एक ऊर्जा है, एक फायर है, एक एफर्ट है। वो आप लाइफ में लड़ना चाहते हो, आपको मंगल की जरूरत है। आप कुछ करना चाहते हो, मंगल की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं इसके लिए भी मंगल की एनर्जी की जरूरत है, और ये मंगल बहुत प्योर फॉर्म में है, क्योंकि ये हनुमान है, ये भक्त भी है, और ये लंका दहन करने की ऊर्जा भी रखता है। तो शनि यहां पर रेस्ट्रिक्शन देगा कि आपको अपनी नेम, फेम, आइडेंटिटी के बारे में सोचने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह समझने की जरूरत है, और ये शनि मंगल का क्लोज कंजंक्शन यही बताएगा कि ऐसे अपनी लाइफ में क्या वर्थ इट है, क्या नहीं है, कहां एनर्जी को लूज करना है, कहां एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, कहां नेम, फेम, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है। राइट। अगर मैं लव की बात करूं तो शुक्रदेव आपके 5th लॉर्ड होकर शनि के एस्पेक्ट में आने वाले हैं। 12th लॉर्ड 12th में चला जाएगा, शुक्रदेव 12th हाउस में। यानी कि देयर इज अ प्रोमिनेंट चांसेस कि आने वाले 5-6 दिनों के अंदर या कुछ हफ्तों के अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपका रिलेशनशिप रियल है या नहीं है। 5th लॉर्ड अपने से अष्टम चला गया है, शनि के एस्पेक्ट में चला गया है, प्लस इधर शनि शुक्रदेव राहु के साथ चला गया है। यहां पर या तो अधर्म बढ़ेगा, यानी कि राहु उसको मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, हो सकता है आप सेम फील्ड में, सेम कंपनी में काम करते हैं, वहां पर कुछ रिलेशनशिप ट्रिगर हो सकता है, वहां पर आपका कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, वहां पर कुछ
माहौल बन सकता है कि जहां पर आप एक दूसरे क्लोज आ रहे हैं, या फिर आप इंपल्सिवली कमिटमेंट कर सकते हैं, या फिर यहां पर फिफ्थ लॉर्ड जब 12th में गया है, देयर इज अ चांसेस कि कुछ कट हो लाइफ में। ये 6-8 का कॉम्बिनेशन तुला राशि से, और तुला राशि के ऊपर मंगल का अष्टम दृष्टि, देयर इज अ चांसेस कि लाइफ में जो वर्थ इट नहीं है वहां पर आप कुछ बोल्ड डिसीजन लो कि इनफ इज इनफ। आपने बहुत टाइम से बहुत इन्वेस्ट कर दिया है, अब आप क्लियर होना चाहते हैं। जहां पर अनश्योरिटी है वहां पर आप श्योरिटी चाहते हैं। अगर श्योरिटी कमिटमेंट नहीं है तो आप आगे बढ़ोगे, चीजों को यहां पर ड्रॉप करते हुए नजर आओगे। अगर मैं मैरिज की बात करूं तो मैरिज के रिगार्डिंग आपके जो गुरुदेव बृहस्पति बनता है वो फर्स्ट हाउस में चला गया है, जेमिनी साइन में, और यहां पर 12th टॉरस नवमांश में चला गया है। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो केतु के उसमें ट्राइन में है, शुक्र के साथ जाएगा। यहां पर देयर इज अ चांसेस कि आपका कोई घर में कोई फंक्शन, कोई पार्टी, कोई इवेंट ट्राइन बना हो रहा हो। आपके आसपास बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, मासेस दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनने वाली है, जहां पर आपको कुछ ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहकर या ना चाहकर, कुछ खर्च भी करते हुए नजर आ रहे हो आप, चाहकर या ना चाहकर। ठीक है, कुछ प्लानिंग करने वाले हो, यहां पर आप कुछ प्लानिंग करोगे, घर में और कैसे चीजें चलानी है, कैसे प्लान करना है, कहां पर फाइनेंस लीक हो रहा है, कैसे उस लीकेज को कंट्रोल करने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग भी आप कुछ मेजर डिसीजन लेने वाले हो। ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति के राहु ट्राइन में है, जहां पर ओवर ऑप्टिमिज्म था उस एनर्जी को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन मिलेगी। जहां पर हो सकता है कि आप लाइफ में दो नाव पे चल रहे होंगे, दो पाथ पे चल रहे होंगे, और आप अनश्योर हैं कि लाइफ में क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति मरण कारक का राशि में चला गया है। तो मरण कारक क्या क्या है? मरण कारक का वो स्थिति है जहां पर चीजों का मरण हो जाए, ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो, आगे कुआ पीछे खाई। तो अगर आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं व्हेन इट कम्स टू द मैरिड लाइफ, तो उसके वहां पर आपको कुछ चीजें यहां पर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, रॉ ट्रूथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गलतियों को मानना पड़ेगा। और शायद आप इतने आगे बढ़ चुके होंगे, मरण कारक स्थिति यही तो है ना कि अब मरण हो गया है, अब आप कुछ भी बदल नहीं सकते। तो ऐसी पोजीशन भी देखने को मिलेगी जिसकी वजह से आपकी रात की नींद भी डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा। केतु कहां पर किस नवमांश में है? चंद्रमा के नवमांश में, जो आपके सेकंड हाउस के, फैमिली से अलग कर सकता है, फैमिली को अलग कर सकता है, या फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ सॉर्टेड है, लाइफ में कुछ ऐसा मेजर हुआ नहीं जैसी मैं बातें कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है इन 5 दिन के अंदर आपका कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो जिसकी वजह से आपका बहुत दिमाग खराब हो जाए, हॉट हेड हो जाए आप किसी चीज को भी, क्योंकि सब एस्पेक्ट क्या कर रहे हैं आपके 4th हाउस को, 4th हाउस आपकी क्लोज फैमिली है, तो आप वहां पर कुछ ऐसा सोचे कि मुझे नहीं रहना है साथ में, इनफ इज इनफ। लेकिन टेक अ पॉज। वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप इस चीज को समझ सके, कि डेप्थ को समझ सके, आपकी अभी उतनी जरूरत नहीं है, उतने कन्फेस करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर गो विद द फ्लो सिचुएशन के साथ चलना चाहिए। और शनिदेव आपके 9th हाउस के मालिक है, अष्टम भाव के मालिक है, अष्टम भाव का मालिक अष्टम राशि में चला गया नवमांश में, यानी कि स्कॉर्पियो नवमांश में। आप एक चीज को अंडरस्टूड कर लीजिए कि आपको लोग मिसअंडरस्टूड करेंगे अब आने वाले समय में, या पिछले कुछ समय से स्टार्ट हो गया हो, ये एनर्जीज होने से पहले कुछ इवेंट, कुछ ट्रांजिट होने से पहले इवेंट हो जाता है, तो अब हो सकता है आप ये फील करना शुरू करो कि आपको लोग मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी नेम फेम आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो कुछ बोल्डनेस आपको दिखानी है, कुछ राइट रॉन्ग डिसीजंस आपको लेने हैं, और अगर आपको कहीं पे हेजिटेशन हो तो प्लीज सीक द लाइट। माना कि आपके गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति वो दिया है जिसके अपने नीचे ही अंधेरा कर लेते हैं, लोगों को प्रकाश कर देते हैं, लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। क्या आप खुद के लिए एडवाइस दे पा रहे हैं, खुद को समझ पा रहे हैं? ये चीज आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मंगलदेव शनि के बहुत क्लोज डिग्री में बैठे हैं, और 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, यानी कि यू आर अ प्रोडक्ट। और अगर आप अपनी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपको कम पैसों में ज्यादा काम कराया जा रहा है, लेकिन हो सकता है दिस विल बिकम अ रीजन कि आपको कंपनी एडमायर करे, हो सकता है रिकॉग्नाइज करे, या फिर हो सकता है यहां पर आपको ड्रैग करने की कोशिश करे, आपको किसी कंट्रोवर्सीज में डाले और आपको पुश करे कि इनफ इज इनफ, वी डोंट नीड योर सर्विसेज। तो यहां पर कुछ ले ऑफ भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक मंगल के साथ 6th लॉर्ड के साथ बैठा है, तो 6th लॉर्ड 8th लॉर्ड 10th हाउस में,
अगर आप लॉयर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, आप पुलिस में काम करते हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं और एथिकली काम कर रहे हैं, तो बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। क्योंकि सूर्य के ट्राइन में केतु बैठा है, तो यहां पर हो सकता है एफर्ट्स के द्वारा, आप अपनी लॉयल्टी के द्वारा, अपने डेडिकेशन के द्वारा कुछ ऐसा पाएं कि आपको मेडल मिल सकता है, कोई रिकॉग्नाइजेशन, कोई एप्रिसिएशन मिल सकता है। लेकिन जो लोग एथिकल नहीं है, जो लोग कंफर्ट में काम कर रहे हैं, जो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं चीजों को, ओवर ऑप्टिमिज्म में, अरे यार देखा जाएगा, दूसरी जॉब मिल जाएगी, जॉब छूटने के बाद हो सकता है आप हसल कर रहे हो या करना पड़े, तो यहां पर इन 4 दिनों को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। अपने काम को डेडिकेशन के साथ, शार्प इंटेलिजेंस को एक्टिव करने की जरूरत है, प्लानिंग प्लॉटिंग करने की जरूरत है, उसके साथ काम करने की जरूरत है। यहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेशर आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जिन लोगों की सूर्य की दशा महादशा चल रही है और सूर्य अच्छा पॉजिटिवली प्लेस्ड है, देयर इज अ चांसेस उनको कोई गवर्नमेंट न्यूज, कोई अच्छा प्लेसमेंट या कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आए। कोई अगर उनके आने वाले 10 दिनों में आपका कोई इंटरव्यू है, देयर इज अ चांसेस कि आपका कोई इंटरव्यू क्लिक हो जाए। राइट, बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में शनि, मंगल, मरकरी, मून, जुपिटर कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन कर रहे हैं। टीचर्स, काउंसलर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। एजुकेशन फील्ड में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। 8th लॉर्ड अष्टम 10th हाउस में, एस्ट्रोलॉजर, साइकिक, हीलर्स, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, इन लोगों के लिए एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है। बिकॉज आपको इस समय बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो इमोशनली ड्रेन है, जिनको मेंटल पीस नहीं है, उनको क्लैरिटी नहीं है, तो लोगों को जो क्लैरिटी देते हैं, जो लोगों की क्राइसिस को खत्म करते हैं, जो ऐसे डोमेन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की लाइफ में बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो फॉरेन एक्सचेंज में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा बिजनेस ग्रोथ में देख रहा हूं। डॉक्टर्स के लिए तो एक अल्टीमेट समय है, यानी कि शनि मंगल एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनाते हैं, बहुत अच्छा, जो लाइफ और डेथ से गुजर रहा है ना, यानी कि आईसीयू में है, वो डॉक्टर को कहीं ना कहीं अच्छा रिकॉग्नाइजेशन मिलता हुआ नजर आएगा। लोग अप्रिशिएट करेंगे आपकी सेवा को, आपके पुरुषार्थ को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने वाले हैं लोग। ठीक है, स्टूडेंट्स लाइफ के लिए कहीं ना कहीं बोलूंगा आपको डाउन टू अर्थ आने की जरूरत है, आपको ओवरवेलमिंग सिचुएशन में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत अनकन्वेंशनल हो गए आप अपने आप को लेकर, बहुत सारी चीजों को सीरियसली समझने की जरूरत है। अगर ये टाइम समझ नहीं पाए, आने वाले समय में बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, शनि के ट्राइन में है शुक्रदेव, जहां पर आपके अंदर प्लेजर बढ़ गया है, जहां पर आपके अंदर कुछ डिजायर्स बढ़ गई हैं, जहां पर आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें जिसकी आप कॉस्ट अभी समझ नहीं पा रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कि जो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, ये सबके लिए बोल रहा हूं। जो लोग इस समय किसी भी इवेंट की कॉस्ट नहीं समझ रहे हैं, उनको कॉस्ट समझने की आवश्यकता है। आप हो सकता है, देयर इज अ हाई चांसेस कि आपकी लाइफ डीरेल हो गई है, आपको दोबारा पटरी पे आने की जरूरत है, और समय आपको सिखा रहा होगा। बस उसको, उस फैक्ट को रियलिटी में एक्सेप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते, डेटा को आप डिनाई नहीं कर सकते, इंट्यूशन बेस्ड बहुत सारे काम नहीं कर सकते। आपका ओवर थिंकिंग शायद हो सकता है कि आपको इंट्यूशन समझ के आप किसी चीज को रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन टेक अ पॉज। रेमेडी क्या बेस्ट हो सकती है? विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए बहुत अच्छा है। 19 को अक्षय तृतीया है, पितरों का तर्पण करें, पितरों के नाम के लिए डोनेशन करें, कॉन्शियस डोनेशन करें, लेकिन डोनेशन करनी चाहिए, किस तरह का सेवा पुरुषार्थ आपको करना चाहिए। प्लस अक्षय तृतीया वो तिथि है जहां पर चीजों को क्षय नहीं होता है, तो आप अपने आप के लिए भी कुछ ऐसा करें जहां पर आप लाइफ में, अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट कर सकें। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये अक्षय तृतीया का आप सही यूज कर पाएंगे, अपनी लाइफ के साथ साथ लोगों को भी हेल्प करेंगे, तो अपना भी फायदा है, सामने वाले का भी फायदा है, और ये फायदा डिसाइड करेगा ऊपर वाला, आपको बस सेल्फलेस करना है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, सूर्य को अर्घ्य दें, पितरों के लिए कुछ दान दक्षिणा करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।